कैराना में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। पूर्व सांसद मुरब्बर हसन की बेटी इकरा हसन, वहां पर सपा ने उनको टिकट दिया है और सपा ने उन पे भरोसा जताया है और जताने के बाद में उनकी 2022 में ही ये सीट फाइनल कर दी थी। इसका मतलब यहाँ पर इकरा हसन का चेहरा लेकिन नया हो, लेकिन उनके परिवार का चेहरा नया नहीं है। उनके पिता 2 बार के सांसद, उनकी माँ 2 बार की सांसद और उनके पिता राज्यसभा, लोकसभा और चारों में उनको सभी सभाओं में पहुंचे हुए हैं। उनको एक मेडल भी मिला हुआ है और उनके बड़े भाई नाहिद हसन जो 3 बार के विधायक हैं। इकरा हसन चर्चा में आई जब से उनके 2022 में उनके भाई नाहिद हसन के लिए उन्होंने कैंपेन की और वोट मांगे गांव-गांव जाकर, जब नाहिद हसन जेल में थे। जेल में रहने के बावजूद भी इकरा हसन ने इतनी मेहनत करी कि नाहिद हसन वहाँ से कैराना से सीट अपनी निकाल गए। इकरा हसन का जन्म आप जनता के बीच में जा रही है। देखिए, क्षेत्र के विकास का एक बड़ा मुद्दा है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, अभी भी बहुत सी जगहों पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है, तो जो क्षेत्र का विकास है वो एक मुद्दा है। यहाँ पर गन्ना बेल्ट है, किसान यहाँ पर हमारे ज़िले में 3 महीने तक एक धरना चला था और लगातार किसानों को पेमेंट की समस्या यहाँ पर रहती है, टाइम से उनका पेमेंट नहीं होता, तो वो एक बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र का है। साथ ही पे यहाँ पर महिलाओं के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों की कमी है, हेल्थ केयर की कमी है, तो वो भी एक बड़े मुद्दे हैं, तो उन्हीं पर हम काम करने का प्रयास करेंगे और उन्हीं को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। आप लोगों के बुनियादी मुद्दों की बात है, जनता उनको इस बार अपनाएगी? नहीं, देखिए, उनके मुद्दे पिछले 10 साल से यही फूट डालने वाले मुद्दे हैं और पलायन धरातल पर कोई मुद्दा है नहीं। इसमें सारी सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज़ इन्वेस्टिगेट कर चुकी हैं। इसको रिजेक्ट कर दिया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा भी और जनादेश के द्वारा 17 में और 22 में भी इसको रिजेक्ट किया गया है। भाजपा के पास इसके अलावा कोई बात है नहीं करने को, उन्होंने कोई काम किया नहीं, क्षेत्र में कोई विकास हुआ नहीं, डबल इंजन की सरकार का हमारे क्षेत्र को कोई लाभ नहीं मिला है। तो काम किया होता तो वो काम की बात करते, काम नहीं किया है इसलिए बेकार की बात करते। भाजपा एक बात और कह रही है कि 3 तलाक का जो मुद्दा। इकरा हसन की इंटर की पढ़ाई यहीं कैराना में होती है, उसके बाद में वो दिल्ली में अपनी पढ़ाई ग्रेजुएट करती हैं, फिर वो दिल्ली श्री राम कॉलेज से ही उन्होंने अपने करने के बाद में फिर वो सीधा लंदन यूनिवर्सिटी के लिए अपना वो करती हैं। इकरा हसन एक बार चर्चा में जब आई थी, जब उन्होंने विरोध किया था CAA NRC को लेकर, चर्चा में वहाँ से आई, फिर उनके बाद में आने के बाद में 2021 में जब वो यहाँ पर लौटी तो उनके भाई नाहिद हसन जब जेल में थे और उन्होंने अपने भाई के लिए कैंपेन की और अपने भाई को यहाँ पर सीट निकाल के दिखाई और इनकी बहन की मेहनत से ही बड़े भाई को जीत मिली। इकरा हसन पहले भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लोगों में जा के अपनी मेहनत की है और सबसे ज़्यादा उनको ये यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा उन्होंने कैंपेन अभी तक हिंदू इलाके में और गाँव में जाके किए और जो बीते कुछ रोज़े भी उन्होंने सबसे ज़्यादा वहीं पर जाकर अपने खोले। अगर इकरा हसन यहाँ से ये सीट अपनी निकाल पाती हैं तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी अहम होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा फैक्ट ये देखता है कि यहाँ पर मुस्लिम जातिकरण जात-पात का कोई वो नहीं है। यहाँ पर जाट, गुजर, मुस्लिम, यानी कि यहाँ मुस्लिम जाट भी हैं, मुस्लिम गुजर भी हैं और सभी 36 बिरादरियों का यहाँ पर आंकड़ा है और उन्होंने पहले ही कहा 36 बिरादरियों का वोट हमें मिलेगा। इकरा हसन एक जाना पहचाना चेहरा अब बन चुका है। इससे पहले भी वो नाहिद हसन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर चुकी हैं और चर्चा में आ चुकी हैं। यहाँ 2019 में जो उनकी मां तबस्सुम हसन लोकसभा चुनाव में जो हारी थी, वो भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं। भाजपा ने अपने पुराने प्रत्याशी पे ही दमखम दिखाया है। यहाँ तक कि प्रदीप चौधरी, लोगों में उनके लिए गुस्सा है कि वो एक बार जीतकर वहाँ पर फिर उन्होंने देखा नहीं और यहाँ इकरा हसन का कहना है कि अगर बाहर का लोग यहाँ पर कोई जीतेगा ना तो यहाँ मोदी जी काम करने आएंगे ना कोई बाहर का। अगर आपको काम कराना है तो अपने लोगों से ही और अपने लोगों को ही वोट दीजिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैक्ट देखने को मिला, यहाँ पर 5,45,000 मुस्लिम वोटर है और दलित वोट यहाँ पर 2.5 यानी 2.5 लाख वोट दलित है और बाकी जाट वोटर भी यहाँ पर 2.5 लाख है। इनके बहस में यहाँ पर सपा ने एक बाजी ये रही, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार जाट समाज से उतारकर बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यहाँ तक कि जो जाट समाज था उसमें भी यहाँ की जो वो बीजेपी के साथ में जुड़ा हुआ था, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये
आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट परसेंट कम होता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर इकरा हसन ऐसी ही मेहनत करती रही तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, अगर उन्हें मुस्लिम वोट भी और गुजर वोट भी मिलता है, और जो सपा के प्रत्याशी इकरा हसन हैं, इसमें बसपा ने जो कैंडिडेट उतारा है, अगर उसने यहाँ पर बाजी मार ली तो यहाँ त्रिकोणीय वोट हो जाएगी। यहाँ त्रिकोणीय देखने को मिलेगी। और इसके बाद में यहाँ काफ़ी ज़्यादा अहम ये रहेगा कि नाहिद हसन अपनी बहन को यहाँ से जिता पाते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।